नमस्ते सभी को। आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। एक अनुरोध डायट था पर कि कैसे लैब व्यू में चित्रों का उपयोग करके एक एनिमेशन रिंग्स सेटअप करें। तो बस शुरुआत करते हुए मेरे पास एक छोटा डेमो है जो दिखाता है कि ये कैसा दिखता है। तो ये एक चित्र रिंग है जो छवियों की एक श्रृंखला के माध्यम से घूम रही है। ओह हाँ और फिर मूल रूप से मेरे पास एक निश्चित मात्रा में वजन है। मैं उस वजन को बदल सकता हूँ और यह आप जानते हैं एनिमेशन की गति को बदल देता है। हाँ, तो यह मूल अवधारणा है। मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं। हाँ, चलिए इसे बंद करते हैं और एक खाली वीआई खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको छवियों की एक श्रृंखला खोजनी होगी। तो आप ऑनलाइन खोज सकते हैं, जैसे कि छवि श्रृंखला। ईमानदारी से कहूं तो पूरे प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा सही छवियों और एक अच्छी श्रृंखला को खोजना है। और कई बार आपको एकल छवि मिलती है। तो ये एक पीएनजी हो सकता है जिसमें सभी छवियों की श्रृंखला एक ही छवि पर हो। तो आपको इसे तोड़कर कई छोटी अन्य छवियों में बदलना होगा या एक जीएफ प्राप्त करना होगा और जीएफ को छवियों में तोड़ना होगा। तो हाँ, जैसा मैंने कहा, सबसे कठिन हिस्सा बस अक्षीय उपयोग करने के लिए छवि खोजना है। एक बार जब हमारे पास छवि होती है तो हम छवि को छोड़ना चाहेंगे। एक चित्र रिंग नियंत्रण में नीचे, ताकि विभिन्न शैलियां हों, ताकि आप वह पा सकें जो आपको पसंद हो। सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि वहां दोनों टेक्स्ट रिंग्स और पिक्चर रिंग्स हों। सुनिश्चित करें कि आप पिक्चर रिंग का चयन करें। तो यहां हमारे पास हमारी पिक्चर रिंग है। मैं इसे एक संकेतक में बदलने जा रहा हूं। हाँ, तो यहां मेरे पास ये छवियां हैं। तो यह एक अपेक्षाकृत सरल है। यहां सिर्फ 6 फ्रेम है। आपके पास इससे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन हाँ, सबसे आसान काम यह है कि बस उस छवि को लें और इसे अपनी पिक्चर रिंग में छोड़ दें और यह छवि को उसकी वर्तमान आकार में छोड़ देगा। तो यह सबसे तेज तरीका है। फिर अगली छवि जोड़ने के लिए अगर मैं इस पिक्चर रिंग पर राइट क्लिक करता हूं और ऐड आइटम आफ्टर करता हूं तो मैं अगली छवि छोड़ सकता हूं और फिर मैं बाकी सभी छवियों के लिए भी ऐसा कर सकता हूं। और आखिरी वाली ठीक है। तो अब हमारे पास सभी छवियों के साथ हमारी पिक्चर रिंग सेट हो गई है। तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और सभी छवियों को देख सकता हूं। अब हमें ब्लॉक डायग्राम पर थोड़ा सा कोड जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि इसे स्वचालित रूप से पुनरावृत्त करें इन सभी छवियों के माध्यम से। तो मैं इसे उसके आइकन में बदलने जा रहा हूं। तो मैं बस एक वाइल लूप डालने जा रहा हूं। ऐसे करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इसे करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो हम इस भागफल और शेषफल फंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं। और अगर आप इसे नीचे छोड़ते हैं और फिर हम भाग देंगे फ्रेम की संख्या, तो हमारे मामले में ये 6 है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 20 फ्रेम होते तो आप 20 फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। और फिर हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम शेषफल निकालेंगे और उसे हमारे पिक्चर रिंग में वायर करेंगे। तो यह मूल रूप से बस इटरेशन काउंट को लेना और हमारे फ्रेमों की संख्या से भाग देना और फिर शेषफल को आउटपुट करना है। तो यह मूल रूप से हमारे लिए रोल ओवर को संभालने वाला है। आप नहीं कर सकते, मेरा मतलब है आप कर सकते हैं और मैं वास्तव में आपको यह दिखा सकता हूं। लेकिन अगर आप इटरेशन काउंट को सीधे पिक्चर रिंग में वायर कर देते हैं तो यह आपके सभी चित्रों के माध्यम से अनुक्रम करेगा और फिर यह हमेशा के लिए अंतिम चित्र पर रहेगा। क्योंकि अब आपका इंक्रीमेंट जा रहा है, आप जानते हैं 7, 8, 9, 10 और आपके पास उनके लिए चित्र नहीं है। तो ये बस अंतिम पर ही रहता है। ये बस आप जानते हैं आपके लिए उस मान को नीचे ले जा रहा है।
लेकिन अगर आप शेषफल का उपयोग करते हैं तो ये बस आपके पिक्चर रिंग में जितने भी फ्रेम हैं उनके माध्यम से आइट्रेट करेगा। फिर हमें बस किसी प्रकार की स्टॉप कंडीशन जोड़ने की आवश्यकता है। और हम एक वेट फंक्शन सानिना चुनना चाहेंगे, तो आप जानते हैं आप नियंत्रण कर सकते हैं। आप या तो एक स्थिरांक रख सकते हैं जो प्रतीक्षा समय को परिभाषित करता है, या इसे एक नियंत्रण बना सकते हैं जो समायोज्य है। एक बार ये हो जाने पर आप इसे चला सकते हैं और लैब व्यू में आपके फ्रंट पैनल पर एनिमेशन होगा। तो वास्तव में काफी सरल। सबसे बड़ा चेतावनी यह है कि बहुत सारे चित्र लोड करने में समय लग सकता है। प्रत्येक चित्र को लेना और उसे डालना, चित्रों की श्रृंखला खोजना, लेकिन एक बार जब आपको एक अच्छा चित्र मिल जाता है तो आप जानते हैं कि यह वास्तव में इतना कठिन नहीं है। शायद बस एक गुच्छा लोड करने में थोड़ा समय लग सकता है। यह अच्छा होगा अगर चित्र रिंग में चित्रों की श्रृंखला को लोड करने का एक प्रोग्रामेटिक तरीका होता, लेकिन अभी के लिए वह सुविधा मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, काफी सरल है, आप जानते हैं, बहुत कम प्रोग्रामिंग। और हाँ, इस तरह से आप अपने फ्रंट पैनल पर कुछ वास्तव में शानदार एनिमेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आप पिक्चर रिंग्स का उपयोग करके लैब व्यू फ्रंट पैनल पर एनिमेशन बना सकते हैं।